भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते नमस्ते देव गौरी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है और हमारे बीच में शंकरसन श्याम प्रभु हैं और हमारे परम करुणा प्रभु हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं इन लोग जानते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे भक्त हैं। इनको बोलना चाहिए था, मैंने तो गाने के बाद देखा ये लोग बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं इनकी सेवा करने का प्रयास करूँगा। तो नेक्टर नहीं सॉरी श्री ईशोपनिषद दूसरे श्लोक में हम लोग 28th पेज पे परपट राइट दूसरा श्लोक। तो दूसरा श्लोक क्या था? दूसरे श्लोक में बोला यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यानी कि जीवन जो लंबा जीवन जीना है वो अगर कोई कारण है तो जीना है, नहीं तो नहीं जीना है। जहाँ पर भी हम आशीर्वाद मांगते हैं तो लोग बोलते हैं आयुष्मान भव। यानी दुर्योधन भी जब जाता होगा तो उसकी माँ बोलती होगी आयुष्मान भव। तो हम सब लोग चाहते हैं, जैसे कि सब लोग डिवोटीज भी चाहते हैं उम्र बढ़ जाए, मरने से थोड़ा डर लगता है नहीं? एक मैंने सुना एक विचार कि यदि आप लंबी उम्र है आपकी तो कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम बताइए? आप भक्त भी है मान लेते हैं, अपने सामने दूसरे भक्तों को जाते हुए देखेंगे जी, फिर कहेंगे क्या है वो नहीं, अंत में क्या कहते हैं वो, मैं अपना माथा फोड़ लूँ। ठीक है जी। तो अपने सामने ये कह रहे हैं वापस गिरने की खतरा कभी भी है। ऐसा है अगर हम भक्त हैं तो भी वापस गिरने का खतरा है? कोई एग्जाम्पल है आपके पास? अजामिल इतना अच्छा भक्त तो नहीं थे। भरत नहीं, भरत महाराज। तो जितनी लंबी उम्र होगी उतना गिरने का भी खतरा है। और हाँ, प्रकृति के गुणों से घिरे रहेंगे, वही डर है। हाँ, कह रहे हैं कलयुग की कंडीशन खराब होती जाएगी। मतलब क्या, हवा और AQI खराब हो जाएगा। माया का प्रकोप, जैसे आप कह रहे हैं पिछले कुछ सालों से फ़ोन आ गया तो प्रकोप एकदम से माया का बढ़ गया। अब AI आ गया, अब आगे जाके पता नहीं क्या आएगा। हो सकता है जैसे अभी हम जैसे कंप्यूटर में जाते हैं तो पूछता है वो आर यू कंप्यूटर, आर यू रोबोट, पूछता है। अब हम कई बार पूछेंगे किसी पड़ोसी से,
हाँ जी, आप इंसान हैं रोबोट हैं? तो अच्छा ये बताइए, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे उससे, खून निकाल के दिखाइए। और असली होगा तो क्या करेगा? तो निकाल के दिखाएगा। तो आगे पता नहीं क्या होने वाला है। ओके जी, और हाँ, भगवान से दूर नहीं हो गए हम? जितना लेट, और दिन रात तो हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, और भगवान कह रहे हैं चल बेटा तू कल ही आ जा। बोलिए जी, अगर भगवान बोले चल बेटा कल ही आ जा, तो बेटी तैयार हो आप लोग? बच्चों का क्या होगा? कौन देख लेगा? अच्छा, बाकी देख लेंगे। अच्छा, हो जाएगा। हाँ, तो जितनी लंबी उम्र है तो ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन यदि अगर हमें गुरु परंपरा चाहे कि आप करिए, तो फिर कह रहे हैं फिर जीते रहो, नो प्रॉब्लम। कह रहे हैं जीते रहो बेटा, जीते रहो, तभी जीना है, वरना ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो बता रहे हैं कि परंतु जीवन में निम्न स्तर पर कोई भी व्यक्ति भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना सकता, ना ही वह सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता। ऐसा नहीं है, कुछ भक्ति बड़ी मुश्किल चीज़ है, कोई मुश्किल तो नहीं है खास, लेकिन फिर भी लोग उसको तुरंत नहीं अपना सकते। क्यों नहीं अपना सकते तुरंत? ये क्योंकि हम कंडीशनड हैं, हैबिचुअल हैं कुछ और करने के, और कोई बात नहीं है बस, और ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। जैसे कि साउथ इंडिया के जो भक्त हैं वो लोग रसम खाने के हैबिचुअल हैं। अब आप उन्हें दाल खिलाओगे, हमारी दाल कैसी गाढ़ी, पानी है ही नहीं उसमें। राजमा में पानी डाल दो तो खाएगा ही नहीं बच्चा, और उनकी दाल में दाल ढूंढ के दिखा दो। तो जब वो यहाँ पे आएगा तो उसको दिक्कत होगी ना। तो क्यों दिक्कत होगी? कुछ हैबिट है, और कोई बात नहीं है। तो कह रहे मुश्किल काम कुछ भी नहीं है, हैबिट की बात है बस। एटलीस्ट जो भक्ति के ऊपरी चीज़ें हैं उनको करने में, अंदर जाने में बहुत समस्याएं हैं। जो ऊपरी चीज़ें हैं इतनी मुश्किल भी नहीं है। हाँ, जैसे कि हम बैठते हैं किसी म्यूज़िकल कंसर्ट में, यहाँ पर भी बैठते हैं, कहीं पर किसी प्ले विले को देखते हैं, यहाँ पर भी हम कथाएं सुनते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हम हैबिचुअल नहीं है उसके, इसलिए कह रहे हैं कि एकदम से आप किसी को ऐसे मत बोलिए कि कल से बंद कर दीजिए आप ये सारी चीज़ें। कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। पंखा भी रुकता है तो धीरे धीरे से रुकता है, क्योंकि हमने जीवन भर केवल अपने लिए कार्य किया है। अब हम क्या कह रहे हैं? भगवान के लिए कार्य करो। गुरु के बड़ा मुश्किल काम है। जैसे कि आज तक हम किसी पार्टी में जाते थे तो हम क्या करते हैं? जाते हैं, अपनी प्लेट उठाते हैं और प्लेट में डाल लेते हैं। आज मुझे यहाँ प्रोग्राम में आना था, सारा प्रोग्राम ख़त्म, अंत में हमारी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा। बताइए तो निकलें कैसे अब वहाँ से? खुद खाना होता तो प्रसाद पाया और निकल लो, अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आज तक क्या किया था? खाया था। बल्कि अगर प्लेट 2 मिनट भी लेट हो जाती है तो हमने बहुत कोसा भी था कईयों को, कितने सारे वेटर्स को गालियाँ दी, क्या क्या नहीं बोला हमने, नहीं बेचारे सुन लेते हैं वो। और आज क्या करना है? अब बांटना है, अब बांटते हुए एक टेंशन हो रहा है कि ये खत्म दिख रहा है, ख़त्म होता हुआ, और लोग ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आपको कभी ऐसा हुआ है फील? थोड़ी सा स्ट्रेस हो जाता है यहाँ, ये तो बस ख़त्म होने वाला है। फिर आदमी क्या कहता है? फिर कहता है थोड़ा सा ये नहीं निकाल लो, हाथ रोक के थोड़ा सा निकाल लो, थाली लगा लो। तो क्योंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए ही, अपने स्वार्थ के लिए ही, चाहे वह तत्कालिक हो या व्यापक हो, यही करने का आदी है। प्रभुपाद कह रहे हैं नेचर हमारा ऐसा है कि ये हमसे अपने आप हो जाता है, और कुछ हमने करा ही नहीं। केवल प्रॉब्लम किसकी है? हैबिट की प्रॉब्लम है। अगर ये करने लग जाएंगे तो इसकी हैबिट लग जाएगी धीरे धीरे शनई। बस यही बात है। हमने आज तक केवल अपने लिए कार्य किया है, अपने भोग के लिए। कह रहे नहीं प्रभु जी, पूरे दिन मरता हूँ मैं, ऑफिस में जाता हूँ, अगर मैं अकेला होता ना तो ज्वाइन कर लेता आपको। अब तक ये तो मेरा परिवार है साथ में, इस चक्कर में मर रहा हूँ। सच बात है कि नहीं? तो फिर कौन कर रहा है अपने लिए काम?
हमारे प्रभु जी तो आज ही छोड़ देते हैं। ये भी अपना है, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। जो इतने सारे परिवार नहीं दिख रहे हैं उनका क्या, बाकी परिवार भी तो हैं कृष्ण की फैमिली में, उनकी चिंता होती है हमें कई बार। मैं नौकरी छोड़ूंगा तो क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो मैं तो डोनेशन भी तो देता था मंदिर में, माना तो क्या होगा, और देने वाले बहुत लोग हैं, मेरे से क्या हो जाएगा। उसकी भी तो चिंता करो, आप डोनेशन भी तो देता थे, लेकिन चिंता कहाँ है, मेरे परिवार का क्या होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, सामान्यतः हम क्या करते हैं, अपने लिए ही सोचते हैं, अपने लिए ही चिंतन करते हैं, और अपने का ही और एक्सटेंशन और भी हो जाता है। अपने लोग, जैसे प्रसाद बांटना में हमारी कांग्रेगेशन की सेवा कर, अरे वो हमारे अपने लोगों के लिए रोक लो, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये क्या हुआ, ये भी वही हो गया, नहीं ये भी अपना ही हो गया ना। तो इसलिए यही करते हैं, हम आदि हैं। सामान्य व्यक्ति अपने निजी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है। ओ, ये व्यक्ति कौन होता है, सामान्य व्यक्ति होता है। आम आदमी, आम आदमी पार्टी बनना है आपको, फिर कॉकरोच ना ना, खास आदमी पार्टी बनना है आपको, खास कृष्ण आदमी पार्टी, प्रभुपाद आदमी पार्टी। तो वो आम आदमी की तरह नहीं सोच सकता। फिर आम आदमी यही सोचता है, हाँ, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके नीट पिएगा वो, और कुछ नहीं करेगा। पहले कमाएगा फिर नीट पिएगा। नीट मतलब शराब पिएगा, समझ लीजिए, एकदम प्योर बढ़िया वाली। इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आम व्यक्ति क्या सोचेगा, नहीं इस सिस्टम को सुधारना चाहिए, अच्छी बात है, सुधारना तो चाहिए ही। लेकिन जो खास व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, कहेगा ये वही वो बात, चोरों की दुनिया में ईमानदारी कैसी। हम जब रही जो चोरों की दुनिया में रहे हैं, तो कहाँ तक सिस्टम को सुधारेंगे, जब सारे ही चोर हैं। तो नहीं, तो फिर क्या किया जाए, मतलब यहाँ से निकला जाए, यहाँ रहेंगे तो हम भी चोर बन जाएंगे। वो ये खास आदमी की सोच है। लेकिन सामान्य व्यक्ति अपने निजी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई आज तक कि भगवान के सिस्टम में इतनी बेईमानी, माँ के पेट में शपथ लेते हो, बाहर आके मुकर जाते हो, इसके खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए। जंतर मंतर जाएंगे, चलो चलो दिल्ली। सब लोगों ने माँ के पेट में शपथ ली कि नहीं, भागवतम बता रही है, हम सब ने शपथ ली। नहीं, डिवोटीज ने ली या नॉन डिवोटीज ने ली, नॉन डिवोटीज ने भी ली, लेकिन भूल गए। तो ये इसके खिलाफ भी तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कह रहे हैं कि और जब इंद्रिय भोग का सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है, वाह ये अच्छा हो गया। कह रहे पहले तो ये अपने लिए था, अब ये समाज के लिए हो गया, राष्ट्र के लिए हो गया। तो अब ये निजी रहा, इंद्रिय तृप्ति रहा या नहीं, प्रभुपाद कह रहे तो भी रहा। इज्म सोशलिज्म, दिस इज्म, प्रभुपाद कहते हैं इज्म हो गया ये, हाँ, अलग अलग प्रकार के। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से सेल्फिश नेचर हो गया मेरा, मैं और मेरे से रिलेटेड। तो पहले मेरा परिवार, फिर मेरी जाति, ब्राह्मण समाज, और राजपूत, गुर्जर, जाट, इस प्रकार जाति हो गया ना। जाति के बाद मेरा महाराष्ट्र, मेरी दिल्ली दिल वालों की। कितना खुशी सी नहीं होती एकदम से, बाकी दिल है ही नहीं किसी के, दिल्ली दिल वालों। नॉइस, ओह सॉरी, पहले क्यों नहीं बताया। अब आ जाएगी जी, सॉरी। तो फिर हो गया ये हमारा राज्यवाद। ओके, और क्या हो सकता है, राष्ट्रवाद, मेरा देश महान,
चाहे वो भारत हो या चाइना हो, चाइना वाले भी क्या कहते हैं, मेरा देश मान, सबका मान। और इसी बात पे लड़ाई है, आखिर साबित करेंगे कौन मान है। तो ये हो गया राष्ट्रवाद। और भी कई हो सकते हैं, हम ह्यूमंस, वुमन, यस, वुमन लिबरेशन। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, सारे आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई, मैं का ही एक्सटेंशन हो गया, ये बॉडी के आधार पर हो गया, मैं का एक्सटेंशन हो गया। तो एक प्रभुपाद कह रहे हैं ये अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है इस प्रकार से। राष्ट्रवाद, सिद्धांतवाद, सिद्धांतवाद समाज, मानवता इत्यादि इत्यादि, तथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद इत्यादि। तो यहाँ वाद हो गया, हिंदी में वाद का रोग हो गया इनको। ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप हैं। इससे भी कामना, इससे भी बात बनेगी नहीं, बता रहे हैं, बताइए ज़रा, समझ में आ रही है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं संसार में जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ दान दक्षिणा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी दान दक्षिणा या कुछ एक्स्ट्रा लेबर। हमारे ऑफिसों में होता था, वॉलंटियर आवर्स होते थे, हमारे सिस्टम को जैसा बना दिया आजकल कल्चर कॉरपोरेट्स में, इधर उधर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये सब। लेकिन इसमें भी लोग इन्हीं चीज़ों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इन्हीं वाद के लिए। प्योर डिवोशनल बोल दोगे तो बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम लोग तो क्या हो, धार्मिक वो संस्था हो, सेकुलर नहीं, नॉन सेकुलर। ये तो धर्म के लिए किसी एक भगवान के लिए मांग रहे हो आप, या तो सभी भगवानों के लिए मांगो, पता नहीं सभी भगवान कौन होते हैं। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो प्योर चीज़ के लिए ये भी राजी नहीं है। तो ये इसी प्रकार के कामों को करने में इंटरेस्टेड है, और उसके लिए वॉलंटियर आवर्स होते हैं। हम लोग, आप लोगों ने किए हैं कभी वॉलंटियर आवर्स कहीं? कहाँ किए हैं बताइए? हाँ, स्लम्स में गए हैं। तो ये स्लम्स में गए हैं, देखो जी, झुपड़े, हाँ झोपड़ियों में वैक्सीनेशन, पोलियो की वैक्सीनेशन। हम लोग गए थे एक स्कूल में, बिल्कुल गरीब स्कूल में, वहाँ कुछ करके आए थे, हमने कुछ खेल खाल के आए थे उनके साथ। और ये कुछ लोगों को जैसे IITs में क्या मैंडेटरी होता है जी, वो NCC और कुछ NSS जो भी है उसमें कुछ करो, देश के लिए कुछ करिए, हाँ, स्काउट्स इत्यादि। तो इससे कह रहे हैं, इससे ये वाद निश्चय ही कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप है। यानी कि इससे कर्म बंधन लगेगा, मतलब आप कहोगे दूसरों के लिए करेंगे तो भी लगेगा, हाँ तो भी लगेगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसलिए कृष्ण भावना में बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, तो समझ में नहीं आता लोगों को। लेकिन बता रहे हैं प्रभुपाद कि ये काम रोको मत। जो अगर ऐसा कर रहा है तो क्या करें, उसे करने दो, और उसके साथ उसको भगवान का ज्ञान दो धीरे धीरे। कम से कम वो त्याग तो कर रहा है। बड़ा दिक्कत वाला काम है, पैसे देना, समय देना, कहीं पर जाना। तो शुरुआत आदमी की ऐसी होती है, क्योंकि वो अपने से रिलेटेड ही होता है। तो इसलिए कम से कम अगर वो भला भी करना चाहता है तो अपनों का करना चाहता है। सबसे पहले गांव तो भूल ही गया मैं, आदमी पढ़ लिख जाता है तो अपने गांव में जाके करता है। एक व्यक्ति था, हमें मिला था, आप लोग जाने वाले थे ना कुछ साल पहले कहीं पर, एक व्यक्ति मिला था हमें, तो उसने कहा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। धीरे धीरे समझ में आया, वो उसका सारा फोकस अपने लोगों में, अपने गांव में। वो हमें गांव में ले गया, उसने गांव में कह रहा मैंने यहाँ के सारे बच्चों को स्पॉन्सर कर दिया है पढ़ाई लिखाई में। गांव में उसको लग रहा है कि हाँ अब मेरे गांव का उद्धार हुआ, बस उसका फोकस यही था। तो इससे कर्म का बंधन पड़ेगा। ऐसा हमें लग रहा है कि हम परोपकार कर रहे हैं, बट ये वास्तविक परोपकार नहीं है, बिल्कुल परोपकार नहीं है। एक बच्चा रो रहा है और आपने रोते बच्चे को एक चॉकलेट ला के दे दिया आप, और बच्चा हंसने लग गया, और किसी ने लिख दिया किसी रोते हुए को हंसा दो, यही भगवान, उसमें भगवान को देखो। वो ये सुना आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस? बच्चा रो रहा है, उसको एक चॉकलेट दे दी, हमने क्या दी, क्या बुरा किया उसका? फिर मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा बुरे नाराज़ हो गए, बुरा मान गए। क्यों माने बुरा? मम्मी पापा बुरा मान गए बच्चे को चॉकलेट मिली तो। क्यों? इस्कॉन का नहीं है वो, सॉरी, उसके दांत सड़ गए, ऑलरेडी दांत सड़ गए। हमारे एक दो बच्चों के सड़ गए मीठा खा के, यहाँ पर भी सड़े कि नहीं? हाँ, तो माता पिता नाराज होंगे ना, ये भला हुआ उसका, और क्या मैंने तो चुप रहा है, एक तो चुप रहा है। और तो आपको समझ, इसलिए यही समझना है कि वास्तविकता में क्या भला है, किसका भला क्या है। तो बता रहे हैं कि ये
ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा है कि यदि कोई सचमुच इनमें से किसी वाद के लिए जीवित रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे, ईश केंद्रित कर दे। ईश कृष्ण, ईश्वर वही है, सही सेम शब्द है, देखिए सेम शब्द है कि नहीं। संस्कृत ईश के ईशावास्यम, ईशावास्य इदम सर्वम, इस कॉन्शियसनेस में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि यानी कि ईश केंद्रित का मतलब क्या हो गया, कृष्ण केंद्रित कर दे, कृष्ण केंद्रित कर दें चीज़ों को, बस इतना करना है। क्योंकि करना तो है दूसरों के लिए, लेकिन क्या करना है, ईश केंद्रित कैसे किया जा सकता है बताइए। किसी को ठंड लग रही है बहुत तेज़, ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसे कंबल देना चाहिए कि नहीं? कोई समझदार व्यक्ति बताए। ये तो कह देंगे देना चाहिए। हाँ जी, आप बताइए, देना चाहिए कंबल? ये तो मना कर रहे हैं जी। देना चाहिए। तो कंबल में क्या करें, वो मंत्र लिखवा दें? बुलवा सकते हैं उससे, हरे कृष्णा मंत्र बुलवा सकते हैं। कंबल के साथ गरम गरम खिचड़ी दे सकते हैं। और उस पूरी कॉलोनी में अगर आपने कंबल बंटवा दिए माना, और आप कहो कि यहाँ पर एक क्लास करनी है, तो मना करेगा वो? क्लास मत बोलो, बोलो कीर्तन करेंगे, तो मना करेगा? तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा करने में दिक्कत है? तो आपने कर दिया दूसरों के लिए, लेकिन वास्तविकता में कर्म बंधन में भी नहीं पड़े। इसको कह रहे हैं कि ईश केंद्रित कर देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब इधर उधर दिया दा बांटा और निकल लिए, ये आसान काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। किसी को अब जाके कीर्तन करेंगे, फिर वहाँ पे लेक्चर देंगे, फिर उनके समझ में कुछ आएगा नहीं, धीरे धीरे उनकी चेतना परिवर्तित होगी, कितने महीनों बाद सालों बाद आपको कुछ अच्छा सा फील होगा। इससे बेटर है खाना दो, खुश हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग वृंदावन में जाते हैं परिक्रमा करने, तो कई लोग अपने साथ टॉफ़ियाँ रखते हैं बहुत सारी, और जब वो टॉफ़ियाँ बांटते हैं तो क्या चिपटते हैं बच्चे, वो बता नहीं सकता मैं, उसका जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, इतने बच्चे चिपट जाते हैं उस पर। देखा आपने कभी? खतरनाक। कितना अच्छा लगता है किसी को खुश देखते हुए, बड़ा अच्छा सा लगता है अंदर से, है कितना खुश हैं। अरे आपने लालची बना दिया, बंद मतलब क्या बना दिया आपने, उसका हाल चिपट रहा है ना वो आपके ऊपर। अब परेशान से हो जाते हैं वो बच्चे बड़े, उसके बाद आप देते नहीं, या 4-5 ख़त्म हो जाती हैं, फिर बाकी कई बार गुस्से में वो बोल भी देते हैं कुछ बच्चे, लड़ाई भी करते हैं। तो हमें लगा कि हमने कितना बढ़िया किया, उनको टॉफ़ी दे दी, वो भी ब्रजवासी को। अब ये नहीं कह रहा मैं नहीं देनी चाहिए भैया, बड़े बड़े भक्त देते हैं, इसलिए मेरा उसमें कोई कमेंट नहीं है। मैं तो बस कह रहा हूँ कि वास्तविक खुशी किस में है, ये सोचिए ज़रा। हाँ, अब ये काम कितना मुश्किल है। कई बार ऐसा हुआ, देख हम बताते हैं आपको, हमने किसी बच्चे को बोला चलो तुम्हें तुम्हारी वहाँ क्लास लेंगे, और वो बच्चा भाग गया। पता है, अगर बच्चा कभी हाथ न छुड़ाए, ये बता रहा हूँ मैं आपको, बच्चे कई बार हाथ नहीं छोड़ते, वो पकड़ लेते हैं, दे देना, वो चलते रहते हैं साथ साथ। तो बोलो चलो तुम्हें वहाँ गुरुकुल में डालेंगे, देखना कैसे भागेगा वो, तुरंत भागता है वो। तो ये काम बड़ा मुश्किल है वास्तव में, किसी को पढ़ाना लिखाना समझाना, लेकिन मुश्किल काम ही करना है अगर भगवान के धाम में जाना है तो। समझ लीजिए, आसान काम से काम चलेगा नहीं। पुस्तक वितरण करके आए आप लोग, मुश्किल काम है कि नहीं? बहुत मुश्किल है। आज हम लोग कहीं गए थे तो वहाँ प्ले हो रहा था एक इसके ऊपर, तो उन्होंने बोला कि आप माता जी बांटेंगी, उनका मेरे से ना होता नहीं है, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो उसने बोला अच्छा अपनी सासू माँ से बात कर लेती हो? करी हाँ कर लेती हूँ, सबको मैनेज कर लेती हूँ मैं, ऑफिस में बॉस को हाँ सबको मैनेज कर लेती हूँ मैं, और हर चीज़ में हाँ सब कर लेती हूँ ये, लेकिन ये ऑकवर्ड लगता है। भगवान के लिए मांगना वास्तव में मुश्किल कहाँ है? छोटा बनना पड़ता है ना आपको, हाँ छोटा बनना पड़ता है, छोटा बनना ही तो मुश्किल है दुनिया के अंदर। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि यदि इनमें से सचमुच किसी वाद के लिए जीवित रहना चाहता है तो उसे ईश केंद्रित कर दे बस। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वह अपने कार्यों को ईशावास्य या भगवान केंद्रित भावना से संपन्न करे तो, वरना बिल्कुल ना करे। अब क्वेश्चन इसमें यह आ सकता है आपको, क्या हर काम को ऐसे किया जा सकता है?
तो हम लोग किस किस काम के हैबिचुअल हैं जो अभी हम सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे? आप लोगों ने बताया हम अपने लिए काम करते हैं, तो कौन कौन से काम हैं जो अपने लिए करते हैं और कैसे उनको कृष्ण केंद्रित किया जा सकता है? खाने को तो बता ही दोगे, आसान हो गया। और हाँ, ऑफिस जाना, ओके। तो वो ईश केंद्रित कैसे है? परिवार के लोग भगते हैं, लेकिन वो तो मैं और मेरा है। डोनेशन दोगे, ओके। और नहीं तो ऑफिस जाने को कैसे कृष्ण भावना में बनाए? रास्ते में कह रहे हैं पुस्तक वितरण करते जाएंगे, हाँ? ऑफिस वालों को घर पे बुलाओगे क्लास के लिए, ये कह रहे हो? ऑफिस वालों को बुलाएंगे या ऑफिस में ही क्लास चलाएंगे? ऑफिस के टाइम पे नहीं, लंच टाइम। हाँ, सबके पास नहीं है ये फैसिलिटी। लंच टाइम में क्या करेंगे? लंच टाइम में कोई सेवा कर लेंगे, मतलब वहाँ का कंप्यूटर यूज़ कर लोगे? औरों को कुछ बताएंगे, क्योंकि आदमी जब बाहर जाता है तो बहुत सारे लोगों से मिलता है, तो एक अपॉर्चुनिटी है ये हमारे पास उनको बताने के लिए। वेरी गुड। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी टेबल पे बुक रख लेंगे, भगवद गीता टेबल पे भी रख सकते हो, कई लोग आके पूछ जाते हैं। और प्रसाद बांट सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है प्रसाद बांटते हुए, क्योंकि आपने उसको परांठा दिया तो बदले में वो भी परांठा देता है, कुछ देता है। आप उसको मना करोगे तो फिर तो थोड़ा सा ये सब सोचना भी पड़ जाता है कई बार, कैसे करना है इस काम को। कह रहे कीर्तन चला सकते हैं, तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ऑफिस जाने वाले को कर सकते हैं, तो फिर बच्चों को पालना और बाकी सारे काम, कोई ऐसा काम है नहीं जो ईश केंद्रित ना बनाया जा सके। यदि हमें समझना है तो हमें अपने आसपास के भक्तों से इस बारे में सलाह ले लीजिए कि इसको मैं कैसे ईश केंद्रित कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस काम को करने में। नहीं तो वो काम क्या करेगा? कर्म बंधन बना देगा। ध्यान रखिए, ये बड़ा लाइटली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, बट ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि जब हमने पहली बार पढ़ा था तो हमें घबरा गए थे कि जो कार्य कृष्ण के लिए नहीं है वो बंधन है। अब बड़ा मुश्किल हो गया है तो सच में जीवन, जो कार्य कृष्ण के लिए नहीं है वो सब बंधन है। तो बहुत सोचने वाला विषय है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का कथन है कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें से कुछ को भी, कुछ एक को, अगर कोई को भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा लेता है। जीवन का सबसे बड़ा भय कि हम लोग कहीं मृत्यु जन्म के चक्र में ना फंस जाएं, प्रभुपाद कह रहे हैं 84 लाख में ना फंस जाएं, ये सबसे बड़ा भय हमारा होना चाहिए। और यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मानव योनि द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है तो पुनः विकास चक्र में गिर जाता है। सबका विकास सबके साथ, लेकिन ये विकास चक्र है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जैसे ये बिल्डिंग बनाई आपने, आज से 300-400 साल बाद ये बिल्डिंग बर्बाद हो जाएगी, टूटेगी। तो आप देखते हैं आपके आसपास गली में ऐसा लगता है बस ये आखिरी कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैंने तो आज तक कहीं भी गए होगे आप, कंस्ट्रक्शन हमेशा देखी है। क्यों देखी है? क्योंकि कुछ मकान पुराने होते रहते हैं, वो टूट के फिर से बनते रहते हैं, तब तक नए होते हैं, फिर नए बाद में वो टूटते हैं। इस प्रकार से निरंतर चाहिए, विकास चक्र है, ये बंद होने वाला नहीं है। विकास तो ऐसा होना चाहिए ना कि विकास हो गया तो अब तो विकास हो गया, अब क्यों? यानी कि विकास नहीं है, ये हम ऊपर जा रहे हैं और फिर नीचे आ रहे हैं, और नीचे आके फिर ऊपर जा रहे हैं। ये कैसा विकास है? ये कोई विकास? अब आपने वो झूला झूला है सीसॉ, उसमें विकास होता है हमारा? एक बार विकास होता है फिर नीचे, इसको विकास कहेंगे? ये विकास नहीं है। और हम सब लोग इसी विकास में फोकस कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं सबका विकास, सबके साथ। पहली बात तो विकास सबके साथ होता ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक का विकास होता है तो दूसरा नीचे जाता है, इसी प्रकार का विकास है यहाँ पर। एक की इनकम बढ़ी तो एक की, अब जैसे जितना भी कंप्यूटराइजेशन, एआई आज थोड़ी आया, एआई का आए हुए तो ग्लोबलाइजेशन 91 उस ज़माने से ये कंप्यूटेशनल थिंग्स ज़्यादा आने लगी, तो धीरे धीरे तभी से जॉब जाने लगी थी। अब जितना ये कंप्यूटराइज होता जा रहा है तो कुछ लोगों के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो काम 100 लोग करते थे वो एक आदमी कर रहा है, तो ये 50 आदमियों की सैलरी उसको दे देते हैं, 50 बचा लेते हैं। आदमी के पास अनलिमिटेड पैसा आ गया, लेकिन उससे क्या हुआ? उससे 50 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, 100 लोग अनएम्प्लॉयड, रादर 99 लोग। समझ में आया? तो किसी का इसलिए अमीर अमीर होता चला जाता है यहाँ पर, और गरीब होता चला जाता है।
इस प्रकार का सिस्टम, विकास चक्र के खतरे में, हाँ, इसके झांसे में मत पड़िए। विकास, व्हाट इज़ विकास, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो जब शहर में, हमारी गली में अगर मिट्टी का एक कतरा भी ना दिखे आपको, तो क्या है? विकास। जैसे आप यूके में जाएंगे तो आपको मालूम है जो पेड़ लगे होते हैं ना, पेड़ सड़क के किनारे, यूरोप में कहीं पर भी, तो कहते हैं वो पेड़ों पे तो सड़क कैसे बनाएंगे? अब अगर पेड़ पे भी पूरा बन देंगे तो पेड़ का तना कैसे मोटा हुआ? तो पेड़ पे नहीं बना तो छोड़ना पड़ेगा ना, उतनी मिट्टी तो छूटेगी कि नहीं? उस मिट्टी के ऊपर भी वो हर पेड़ के नीचे पत्थर डालते हैं, बजरी या कुछ पत्थर, जड़ के चारों तरफ उसमें भी पत्थर डाल देते हैं कि मिट्टी उड़ नहीं सकती कहीं से भी। आप सफ़ेद कुर्ता धोती पहनोगे, शाम को जाओगे तो बिल्कुल सफ़ेद होगा, ये कुछ गंदा नहीं होगा, कॉलर वॉलर कहीं से भी। इसको क्या कहते हैं? ये विकास है कि नहीं? बट यही बता रहे हैं, ये वास्तविक विकास नहीं है। अगर ये विकास होता तो ये लोग शिला प्रभात के पीछे क्यों आते हैं यहाँ तक, इस गंदी गलियों में? आज से 1977 या उसके दौरान तो इंडिया की हालत बहुत ही ख़राब थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, आप वृंदावन की फ़ोटो देखिए पुरानी, उस ज़माने में सारा मिट्टी है, वो परिक्रमा, पूरा परिक्रमा मार्ग मिट्टी है। हाँ, आजकल परिक्रमा मार्ग चलना, अब हम लोग ब्रजमंडल जा रहे हैं शायद 10 सालों से, आई बिलीव। इन 10 सालों में अब जो है परिक्रमा करना बड़ा मुश्किल हो गया है, नंगे पैर इस इम्पॉसिबल ना हो, ऐसी हालत हो जाती है, कंक्रीट इतना पैरों में चुभती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है? ये विकास। आज ऐसा विकास है कि हमारे पैर अब चल नहीं सकते हैं, हाथों में दम नहीं है, दांत में दम नहीं है, किसी चीज़ में दम नहीं रहा, इसको विकास कहेंगे हम? तो ये कह रहे हैं विकास चक्र में पुनः गिर जाता है यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने मानव योनि द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो दे तो ये अवसर मिला, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। क्या है अपॉर्चुनिटी? ये मानव जीवन एक अपॉर्चुनिटी है अपने कुंभ का नाम रोशन करने की, है कि नहीं? जिस घर के अंदर हम पैदा हुए हैं उस घर का नाम रोशन कर दो। ऐसी डिग्रियां हासिल करो कि सबका सर ऊंचा उठ जाए। इसको कह रहे ये आध्यात्मिक अवसर थोड़ी था, आध्यात्मिक अवसर है, स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी है। क्या ये मानव शरीर क्या है? समझते हैं अब? अवसर समझ में आता है? अपॉर्चुनिटी को क्या नहीं करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी को क्या नहीं करना चाहिए? मिस नहीं करना चाहिए। कई बार हम बहुत पछताते हैं लाइफ में और आंख बंद कर लेते हैं। जैसे एक मैंने एग्जांपल सुना था, जैसे कोई बस आई, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और बस आई और बस निकल गई और आपने कहा ओह अगली बस बहुत देर में आएगी, जब तक आपने आंख खुली दूसरी बस भी निकल गई। तो आपने क्या किया? अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। समझ, इतनी देर में मिस हो जाती है। अब सोचिए हम लोगों को कितना विजिलेंट रहना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी है। कमल दल जल जीवन टल मल भजऊँ हर पल हर पद नीति रे, क्योंकि किसी भी सेकंड का पता नहीं है और ये अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी अगर चली गई तो हम इस विकास चक्र में कहाँ गिरेंगे हम जानते नहीं हैं इस बात को। इसलिए क्या रहना चाहिए? हमें बड़ा ही सतर्क रहना चाहिए, हर पल भगवान का नाम जपना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा पल हमारा आखिरी पल होगा। बताइए सही बात है कि नहीं? लेकिन ऐसी चेतना हम लोग डेवलप कर रहे हैं। आप सोचिए ज़रा, ऐसी चेतना डेवलप कर रहे हैं हम सोचते हैं कि चलो हो गई भक्ति तो हो गई, बाकी काम भी करने चाहिए जीवन में। तो कह रहे हैं कि पुनः विकास चक्र में गिर जाता है और इसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। जो बच्चा यानी कि पैदा हुआ वो क्या है? जो बच्चा पैदा होता है वो क्या है? अच्छी खबर है कि नहीं? यहाँ बता रहे हैं दुर्भाग्य है। अच्छी खबर है कि वैष्णव के यहाँ है, दैट इज़ गुड न्यूज़। बट अदरवाइज कह रहे हैं दुर्भाग्य है कि इसका मतलब विकास चक्र में गिर गया। लेकिन मनुष्य का जीवन है तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी तो है, बच सकता है। मूर्ख मनुष्य अपने दोषपूर्ण इंद्रियों से देख नहीं पाता कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप ईशोपनिषद हमें सलाह दे रही है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाएं।
ईशावास्य मतलब एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। इस भाव में लगाएं अपनी सारी शक्ति को। ये हमारा मुख्य, ये ईशोपनिषद सलाह दे रही है कि केवल सारा शक्ति जितनी भी हमारे पास शक्ति है किस में लगाएं? इसको सोचने में, समझने में कि एवरीथिंग, सब कुछ भगवान बिलोंग्स टू कृष्णा, उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए, ऐसा होता है। एवरीथिंग मतलब क्या? ये भी, मुंह भी, जीभ, आँखें, ये सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का है। इस भावना में लगकर हम अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घ जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। हम ढोल बजाते हैं, अगर कोई 90-100 साल का व्यक्ति मरता है तो कहते हैं इसका जीवन सक्सेसफुल है। देखा आपने? उसके जो शव होता है उसमें गुब्बारे लगे, देखे आपने? गुब्बारे, होली खेलते हैं, रंग भी डालते हैं। क्या मतलब कि ये आदमी कितना सुखी रहा जो इतना लंबा जिया। प्रभुपाद कह रहे हैं पेड़ जो है वर्षों तक जीता है, वर्षों तक जीता है। पेड़ों की उम्र कितनी हो सकती है? 5-5 हज़ार साल, 10,000 साल भी पेड़ों की उम्र पाई गई है। यानी कि जो भगवान के ज़माने के पेड़ भी अभी भी हैं, ब्रज में आप देख सकते हैं उन पेड़ों। सोचिए इतनी लंबी, ब्रज वाले तो खैर अलग ही हो गए, नहीं तो संसार में उस पेड़ की कोई वैल्यू है जो इतना लंबा जिया? क्या वैल्यू उसकी? कोई वैल्यू नहीं। भीष्म पितामह की बड़ी लंबी आयु थी, खुश थे वो अपने जीवन से, भगवान के भक्त थे, वो एक अलग एंगल है, बट उनका जीवन अंत में कैसा गया? हाँ, क्या 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 देखा उन्होंने अपने, सब अपने परिवार को लड़ते हुए और मरते हुए, ये देखा उन्होंने। तो यही हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि अगर ये लंबी आयु होगी तो उसका लाभ क्या है, लेकिन हमारा सारा फोकस नहीं रहता लंबी आयु करने में। हम कितना समय बिताते हैं पूरे दिन में अपनी हेल्थ को ठीक करने में, ताकि लंबी आयु हो जाए। वर्ष आयु का क्या लाभ है, ऐसा बता रहे हैं। दीर्घ जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ काल तक जीवित रहकर धौंकनी की तरह सांस लेते रहने, हाँ, बाद में सांस ऐसी होती है ना, धौंकनी होती है ना, प्रभुपाद कह रहे हैं क्या फायदा है ऐसे जीवन? नहीं, आप हरे कृष्णा करते रहेंगे तो ठीक है। कह रहे कुत्तों और सूअरों की तरह संतान उत्पन्न करके क्या लाभ? तो आपने संतान उत्पन्न करी, ये कितनी भाग्यवान है इसने, बोलिए, इसने लड़का पैदा किया है। बताइए, जब एक बिच लड़का पैदा करती है तो क्या होता है? भाग्यवान है वो। और जिसने संतान पैदा नहीं करी वो कितनी मतलब अभाग्यवान है। तो जो सुअर जिसने बच्चा पैदा नहीं किया वो अभाग्य है, अभाग्यवान है। हाँ, क्या लगता है आपको? कह रहे हैं क्या फायदा इस तरह से संतान उत्पन्न करने का? ऊंट की तरह खाते रहने का क्या लाभ बता रहे हैं? लंबा जीवन है, खाए जाओ। ऊंट क्या करता है? चल भी रहा है तो भी चबा रहा है। जैसे आजकल निरंतर आदमी कुछ चबाता रहता है, अपने पास रखता है कुछ, मठरी का डब्बा, मखाने का डब्बा, नमकीन का डब्बा, मूंगफली का डब्बा, बिस्किट। ये खाने के बीज के लिए है, खाना तो खा ही रहा है, जो ये बीज के लिए है। निरंतर चलता रहना चाहिए मुंह, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है उससे, रस जाता रहना चाहिए। तो ऊंट भी क्या करता है? इसलिए निरंतर रस लेता रहता है अपना ही। हम भी तो अपना लेते हैं, और हमारे लीवर को टाइम ही कहाँ मिलता है कि वो थोड़ी देर बेचारा रेस्ट कर ले। निरंतर कह रहे हैं ऊंट की तरह खाते रहने में कोई तुक नहीं है। विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। कह रहे हैं कि विनीत भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित जीवन से बहुत अच्छा है, जो अभी तक हमने समझा। जब ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो एक प्रकार के कर्म योग बन जाते हैं। वही कार्य, यानी कि प्रसाद बांटना, कंबल बांटना,
किसी गरीब को पढ़ा देना, जो झोपड़पट्टी में जाना। कह रहे हैं अगर ये कृष्ण केंद्रित होंगे तो एक कर्म योग बन जाते हैं। कितना बढ़िया है। इससे पहले कर्म बंधन था, अब क्या बन गया? अब ये कर्म योग है। योग क्यों है ये? अब ये ऐसा कर्म है जो मुझे भगवान से कनेक्ट कर देगा। ऐसा कर्म जो भगवान से कनेक्ट करते हैं उसको हम कर्म योग, जुड़ना कहते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता में भी करी गई है, क्योंकि उनसे कर्ता को, एक सेकंड ना गया, क्योंकि उनसे कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी हो जाती है। जो भी हम कार्य करते हैं उन कार्यों के कारण हमें संसार में दोबारा आना पड़ता है। कुछ भी करें हम, कुछ भी करें, यदि वो भगवान केंद्रित नहीं है तो, खाना पीना सोना वटेवर। लेकिन केवल कृष्ण भावना में कर्म किया जाए तो कह रहे हैं वो सुरक्षा देते हैं। इस प्रकार से भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ हैं। अधूरे रह गए जी हमारे, हम बीच में चले गए और एक काम, कोई प्रोजेक्ट आपने उठाया, कोई मंदिर का निर्माण आपने शुरू कराया, मंदिर का निर्माण पूरा हुआ नहीं और आप चले गए, तो लाभ मिलेगा आपको? उन्हें लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। इट इज़ नॉट अबाउट, अच्छा वही कहानी, वो गिलहरी की कहानी आपने सुनी है। गिलहरी क्या कर रही थी? पुल बनाने के लिए रेता इकट्ठा कर रही थी और हनुमान जी उस पर हंस दिए। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये हम पुल किस लिए बना रहे हैं? तो किस लिए क्या बना रहे हैं मतलब? वहाँ जाएंगे समुद्र को पार करने के लिए और वहाँ जाके रावण को मारने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि जो भगवान है वो कहाँ है? कह रहे सबके हृदय में बैठे हैं आप, ऐसा आप गीता में बता ही रहे। लेकिन गीता तो कलयुग में, द्वापर में आई, ये तो त्रेता की बात है। भगवान ने बोला कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया, तो ये मत पूछना। तो आप बता रहे हैं कि आप सबके हृदय में बैठते हैं, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो अच्छा मैं यानी कि रावण के हृदय में बैठा हूँ? हाँ बैठे। तो ना अगर मैं वहीं से स्विच ऑफ कर दूँ तो कोई बड़ा काम है उनके लिए, तो वहीं बैठे हैं ना। अब उसके हृदय को तो सुखाया था ना बाद में, तो वहीं से सुखा दें। तो बैठे बैठे तो कोई बड़ा कह रहा, आप तो सुखा ही सकते हैं। और ये पुल अगर मैं एक बाण मारूं तो समुद्र सूख नहीं जाएगा? सूख जाएगा। तो पुल क्यों बना रहे हैं? तो उसने पूछा फिर वहाँ, तो क्यों बना रहे हैं? फिर मुझे क्या पता क्यों बना। उन्होंने कहा ताकि आपको वो सेवा मिल पाए, इसलिए। ऐसे ही गिलहरी को भी सेवा मिलेगी। आप कह रहे हो अरे गिलहरी क्या कर लेगी, गिलहरी क्या कर लेगी, तुम क्या कर लोगे? समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम जो भी प्रयास करते हैं, चाहे वो पूरा हो या पूरा ना हो, क्योंकि भगवान उस पर डिपेंडेंट नहीं है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कार्यकलाप अगर अधूरे भी रह जाएं, हाँ, तो भी वो शुभ होते हैं। लेकिन अगर भौतिक कार्य अधूरा रह जाए तो चला गया, बीच में चला गया, दुकान खोली किसी को बता के नहीं गया, किससे पैसा कहाँ दे रखा है, कि सर पे आके रो रहे हैं मेरे को, किसका माल दे रखा है, कहाँ दे रखा है, कहाँ लेना है, कहाँ देना है, कुछ नहीं पता, कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है, मर गया। शादी तो कर जाता नहीं, यहाँ गालियाँ ही गालियाँ हैं इस संसार के अंदर। बट कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने सारे काम खत्म करके जा पाए, सबको प्रसन्न कर पाए? आपने प्रसन्न कर लिया अपने रिश्तेदारों, खुश हो गए सब लोग आपसे? ये है क्वेश्चन। तो इस प्रकार भगवत केंद्रित कार्यकलाप अगर आधे भी अधूरे भी रह जाएं तो भी शुभ है, क्योंकि भगवान उसका फल देते हैं और अगले जन्म में उसको वहीं से मौका देते हैं। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर वो भगवत धाम में जाता भी नहीं है तो भी भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको और मौका देते हैं और उसको भक्तों के यहाँ पर भेजते हैं। हम सब लोग आए ना, कुछ तो पैदा हुए, कुछ भक्तों के पास आ गए, हाँ,
ऐतु की कृपा हुई भक्तों की, और भगवान की कृपा हुई कि भगवान ने हमें भक्तों के बीच में भेजा। ऐसे भगवान मौका देते हैं हमें। मनुष्य ईश केंद्रित कार्य कैसे कर सकता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे आफ्टर ईशोपनिषद। उसमें बड़ा डिटेल में बताया गया भक्ति के 64 अंग, फिर 5 मुख्य अंग, फिर होने वाले अनर्थ गलतियाँ, वो भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ा डिटेल में बताया गया है। तो कह रहे हैं कैसे हर कार्य को ईश केंद्रित बनाया जाए, इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु को हम सब जरूर पढ़ें, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में लिखा है, जिसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। कौन से ग्रंथ को? नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु को हमें सबको पढ़ना चाहिए, ये समझने के लिए कि कैसे सारे कार्य ईश केंद्रित करे जाएं। हमने आपको एग्जाम्पल बताया था एक बार कि बहुत साल पहले, आज से एक लड़का लड़की थे हमारे यहाँ, क्लास में आते थे और ऐसे क्रांतिकारी प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने ये सोचा कि हम जो करेंगे उसका केंद्र कृष्ण होगा। हमें मालूम नहीं था कि वो दोनों आपस में मिलना चालू कर दिए हैं। और वो कह रहे कि बाद में जब पोल खुली तो हमने कहा ऐसा कैसे किया तुमने? तुमने कैसे क्या किया प्रभु जी? हम जब भी मिलते थे तो टेबल के बीच में भगवान की फ़ोटो रख लेते थे, तो हमारे केंद्र में कृष्ण रहते थे, इस प्रकार। तो केंद्र में कैसे रखना है ये भी कोई बताएगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ऐसे केंद्र में हो जाते हैं भगवान? नहीं, ऐसे केंद्र में गले में भगवान जी की फ़ोटो रखने से भगवान हमेशा दिल के पास में रहते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं। वो पर्स में आदमी देखता ना अपनी पत्नी को, तो देख सकते हैं पर्स में भगवान रख सकते हैं, आपकी इच्छा है तो, बट इट इज़ मोर देन दैट। क्या है ये कि कैसे हम भगवान का स्मरण रखें, और ये सोचें करने से पहले कि क्या ये भगवान इससे प्रसन्न होंगे, क्या कृष्ण, क्या गुरु इससे प्रसन्न होंगे, तभी तो हमने केंद्र में रखा। नहीं तो हमने अपने लिए किया और उनको बुला लिया वहाँ पर। जैसे हमने कोई प्रोग्राम किया, कुछ हमने किया बिजनेस में या कहीं पर भी, और बाद में क्या किया? बोलिए। बाद में वहाँ पर गुरु जी के पैर पड़वा दिए, गुरु जी जरा के पैर रख दीजिए, आप कीर्तन भी कर लेंगे, प्रसाद भी बांट लेंगे, ये बुरा नहीं है, ये है तो अच्छा ही, लेकिन ईश केंद्रित नहीं है। इसको आपने किसी तरह से रेगुलेट करने का प्रयास कर रहे हो, रेगुलराइज कर रहे हो, लेकिन ये ईश केंद्रित कौन सा हुआ फिर? जो उनके लिए ही किया जाए, उसका पर्पज़ ही है कि उन्हीं के लिए किया जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। नहीं, बच्चा तो ऑलरेडी सड़क में पैदा होता है, हम सड़क में पैदा नहीं हुए। इसका मतलब किसने सुरक्षा करी? आपके मम्मी पापा आपको लेके आए नरक से, स्वर्ग से, आपकी सिफारिश करके आपको लेके आए? बताइए, तो किसने आपको बचाया कि आप सड़क में नहीं पैदा हुए? हो सकते थे कि नहीं? तो उस वक्त कहाँ थे हमारे मम्मी पापा? मम्मी पापा का रिलेशन कब बना? जब हम आ गए, तो उसके बाद बनना शुरू हुआ। लेकिन डाला जिसने डाला होगा तो उसने तो डाला ना। तो ये सोचने की बात है वास्तव में कि ईश केंद्रित क्या चीज़ है, जब उनके प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वास्तविकता में ईश केंद्रित है। नहीं तो हमने किसी तरह से ठप्पा लगवा लिया है हर चीज़ के अंदर, और वास्तव में ईश केंद्रित नहीं है। इसलिए समझना पड़ेगा, दिस इज़ कॉल्ड चीटिंग प्रोपेंसिटी। हालांकि अब हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है कि हम उन्हीं के लिए करें, तो यहाँ पर वही बताया था कि कुछ समय तक उसको जारी रखिए, किसी तरह से उसको रेगुलराइज तो करिए, और बाद में धीरे धीरे इस चेतना में आइए कि हम कैसे क्या करेंगे, हम उन्हीं के लिए करेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो रक्षा करते हैं और ऑलरेडी हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रक्षा नहीं कर रहे हैं,
वास्तव में रक्षा कर रहे हैं। अदरवाइज जिनको उनको ख़त्म करना होता है तो आप रोज़ ही कोई न्यूज़ सुनते हो, अच्छे खासे लोग समाप्त हो जाते हैं। और वास्तव में मृत्यु कोई असुरक्षा नहीं है, क्योंकि मृत्यु भी एक दूसरे जन्म की शुरुआत है, दूसरे जीवन की शुरुआत है। एक तरह से देखा जाए तो एक नई शुरुआत है? और उस नई शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं? एक नई कहानी लिख सकते हैं। तो इसलिए जन्म और मृत्यु के परे की बात करते हैं। इट इज़ अबाउट हाउ टू, कैसे अपने जीवन के हर कार्य को भगवान के लिए किया जाए, एंड गोइंग बैक टू गॉडेड, और भगवान के पास जाया जाए। ऐसा क्या बताता है? इसको कहते हैं ईशा वास्य इदम सर्वम। दिस इज कॉल्ड कंसिडरिंग कृष्णा एज सेंटर ऑफ एवरीथिंग। थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हम इतने सारे लोग हैं, इसका लाभ क्या है? हम टोक सकते हैं, एक दूसरे को टोक सकते हैं, प्रभु हरे कृष्णा को याद कीजिए, क्या कर रहे हैं, बहुत देर हो गई, कुछ भगवान के बारे में चर्चा कीजिए। इसमें डरिए मत, शुभ चिंतक, हाँ हम सब शुभ चिंतक हैं कि नहीं एक दूसरे के। तो ये स्ट्रेंथ है वास्तव में। इसलिए कहते हैं कलयुग में संग ही स्ट्रेंथ है। इसलिए एकाकी भजन बड़ा खतरनाक है, वहाँ कोई टोकने वाला नहीं होता। हमें एक दूसरे को टोकना शुरू करना पड़ेगा, प्रेम से, प्रेम से। आर यू रिमेंबरिंग कृष्ण? इस प्रकार से हम चर्चा कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, सेवाओं पे चर्चा कर सकते हैं। आप लोग याद दिलाएंगे हमें हमेशा कृष्ण। हम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं, बताइए? हम सबकी जिम्मेदारी। जितने लोग, जितनी आंखें होंगी उतना बढ़िया है। ध्यान रखिए, इन आँखों से बचिए मत। घर में जप करना बड़ा अच्छा लगता है वास्तव में, क्योंकि सबके सामने जप करने में झपकी आती है, शर्म आती है। कई बार झपकी आती है कि नहीं, बताइए? थोड़ी सी शर्म आ जाती है फिर, और आदमी सोचता है घर में आराम से कर लेंगे, बट उसमें खतरा भी तो है फिर, भरत महाराज की तरह। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग कर पाएँ, साथ में जप कर पाएँ, साथ में रीडिंग कर पाएँ। अब हम रीडिंग करते हैं, जैसे कि हमें रीडिंग करनी है, आधे घंटे में तो हम 20 पेज निपटा देते हैं। लेकिन साथ में करने में क्या होता है? अरे प्रभु जी साथ में नहीं, प्रभु जी एक ही पेज में आधा घंटा लग जाता है। तो पेज निपटाने के, मरने से पहले सारे पेज निपटाने, तभी भगवान उठा के लेके जाएंगे। ऐसा तो क्या हुआ, एक पेज में आधा घंटा लगता है? तो वही तो है स्क्रूटनाइजिंगली रीडिंग। वो तो संग में होती है। कोई किसी लाइन पे कोई विशेष विचार बता देता है, कोई किसी लाइन में कोई विशेष विचार बता देता है, लेकिन हमें लगता है वो चैप्टर तो खत्म हो नहीं रहा। ये चैप्टर जल्दी जल्दी करेंगे कल से। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी दिक्कत है इन सब कामों में, लेकिन वास्तव में यही हमारी स्ट्रेंथ है। जब एक दूसरे के साथ में रहते हैं ना, तो टोका टाकी होती है। वो टोका टाकी से बचना नहीं है, वही टोका टाकी असली चीज़ है। वही हमें ईश केंद्रित बनाती है, बनाती है। प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद की